Hello kids, welcome to the class of computer, class 7. The chapter number is 4. Machine learning outcomes. At the end of this chapter, students will be able to know about machine learning. So kids, आज आप इस चैप्टर में से किन चीज़ों के बारे में लर्न करने वाले हैं? सबसे पहले आप लर्न करेंगे कि मशीन लर्निंग क्या है, कॉम्प्रिहेंड डिफरेंट डिसिप्लिन्स ऑफ मशीन लर्निंग। उसके बाद आप जानेंगे मशीन लर्निंग के क्या डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं, रिकॉग्नाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, एंड इन द लास्ट यू विल लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। सो किड्स, लेट्स स्टार्ट द लेसन। वार्म अप. Give an example of each. 1. AI-based app used for commuting. Answer is Google Maps. So kids, likewise आप जो है rest जो है find out करेंगे which are 2 AI-based game played on computer. आप जो है एग्जाम्पल फाइंड करेंगे ऐसी गेम का जो कि AI बेस्ड है, कंप्यूटर पे खेली जाती है। 3 AI सॉफ्टवेयर दैट रीड्स द टेक्स्ट रिटन बाय अ पेन ऑन पेपर और ऑन स्क्रीन बाय अ स्टाइलस। सो किड्स, ऐसा सॉफ्टवेयर AI जो कि टेक्स्ट को रीड करता है जो कि लिखा जाता है एक पेपर पे या किसी स्क्रीन पर। 4 AI बेस्ड ऐप यूज्ड बाय बैंक्स कौन सी AI बेस्ड ऐप्स यूज करते हैं आप वो मेंशन करेंगे। 5 AI machines that perform the task given by a human, and SCAI machine जो कि task को perform करती है जो human उसे देता है। So kids, you will find the answers of this question on your own. And kids, यहाँ पे जो है 2 pictures आपको given है Google Maps के and Alexa के, which are AI based apps. Teacher's note. Appraise students that the above mentioned things have been improvised by humans. So kids, this activity will be performed by a teacher in your classroom. Hello friends, we already know about artificial intelligence. Let's learn about one of the branches of it, that is machine learning. The machines have undergone extensive human improvement. No one could have predicted a few decades ago that machines would eventually learn and improvise on their own. सो किड्स, मशीन्स जो है काफ़ी ज़्यादा अंडरगॉन चेंजेस में गई है, इम्प्रूवमेंट्स में गई है विद दी ह्यूमंस। एंड किसी ने भी ये प्रेडिक्ट नहीं किया था कि आज के टाइम पे मशीन्स जो है खुद से लर्न कर पाएंगी एंड वो जो है इम्प्रोवाइज कर पाएंगे विदाउट द ह्यूमन इंट्रैक्शन। We have observed business putting forth great effort to offer their clients the best features by adding new features to their goods and services. सो किड्स, आज के टाइम पे जो बिजनेसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है ग्रेट एफर्ट डाल रहे हैं सो दैट वो एडवांस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो है कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सके। रिमेंबर इट, एलन ट्यूरिंग प्रपोज द आइडिया ऑफ अ लर्निंग मशीन इन 1950। सो किड्स, एलन ट्यूरिंग ने जो है आइडिया प्रपोज किया था किस चीज़ का, लर्निंग मशीन का, इन द ईयर 1950। Nowadays, we have vehicles that can drive themselves through all types of terrain. Now these cars can learn on their own. जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है किड्स कि आज के टाइम पे व्हीकल्स जो है ऑटोमेटिक हैं, खुद से चलती हैं, उनको जो है खुद की लर्निंग है एंड दे डोंट नीड एनी ह्यूमन इंट्रैक्शन. When we give a machine data in such a way that it expect to perform better in the future, we say the machine is learning. For example, a speech recognition machines perform improves after hearing several samples of speech, and sometimes some machine is even able to distinguish between different people's speech. So kids, जब हम machine data देते हैं and वो जो है expect करता है कि वो perform करता है in better in future. So इसका मतलब होता है कि machine जो है learn कर रही है, यानी वो काफ़ी सारे स्टेप्स को, काफ़ी सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करके खुद से जो है एक मशीन खुद को लर्न कर पाएगी। जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि आज के टाइम पे मशीन्स जो है ह्यूमन की वॉइस को रिकॉग्नाइज करती है, गलती करती है, उसके बाद उसको इम्प्रूव करती है और काफ़ी बार सुनकर जो है करेक्ट आंसर देती है। एंड ये जो है एबल भी है कि डिस्टिंग्विश कर सके लोगों की डिफरेंट स्पीच को।
Machine learning typically refers to the evolution of software used to carry out artificial intelligence related tasks. So kids, अगर typically देखा जाए तो machine learning क्या है? ये क्या है? Evolution है एक सॉफ्टवेयर का जिसको कैरी किया जाता है यानी यूज़ किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड टास्क को परफॉर्म करने के लिए. Let me answer. Can you name a machine which is transformed from basic to advanced? So kids, you will write the answer of this question on your own. Why is machine learning important? So kids, machine learning important क्यों है, उसके क्या reasons हैं, वो हम read out करते हैं. Humans learn because it improves their ability to live. It is believed that a machine would learn so that can assist people more effectively. So kids, machine जो है क्यों learn करती है? So that वो ज़्यादा से ज़्यादा effectively जो है people की help कर सके, उनको assist कर सके. Especially when we are online, we leave a huge digital footprint. In order to gain a deeper knowledge of who we are, data provides insight into our decisions and preferences. So kids, जैसे भी हम online होते हैं तो हम जो है डेटा का जो है huge digital information जो है as a footprint छोड़ते हैं. And इससे क्या होता है, हमें पता चलता है, हमें knowledge मिलती है who we are, which data provides the insight and helps in the decisions. Different machine learning techniques can be applied to this data to extract significant and helpful information. So kids, काफ़ी सारी different type की machine learning techniques जो है apply की जाती है so that इसमें से जो है data में से helpful information को extract किया जाए. Organizations may be able to make better decisions with the help of this data extraction. And kids, जिस type का data users use करते हैं as a footprint छोड़ते हैं, उसमें से huge amount of extract किया जाता है यानी relevant information जो है extract की जाती है जो big companies use करती है to make the decisions. New occurrences are happening all the time in the world. New knowledge is constantly being discovered by humans. Language changes, lifestyle changes, and even the technology we use every day changes swiftly. So kids, आज के टाइम पे हर चीज़ जो है drastically change होती जा रही है. नॉलेज जो है इंक्रीज होती जा रही है, ह्यूमंस जो है उसमें काफ़ी सारे न्यू डिस्कवरीज करके चेंजेस करते जा रहे हैं. जैसे लैंग्वेज चेंज हो रही है, लोगों की लाइफस्टाइल चेंजेस होते जा रहे हैं, इवन जो हम डेली यूज़ पर टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो भी जो है डे बाय डे अपग्रेड होती रहती है. मशीन्स कैन चेंज विद द एनवायरनमेंट मोर क्विकली एंड इफेक्टिवली देन ह्यूमंस. एज अ रिजल्ट देयर इज लेस नीड टू कॉन्स्टेंटली रिबिल्ड द मशीन्स. All that needs to be changed is the algorithm fed into the machine. So kids, humans के comparatively जो machine होती है वो environment के साथ more quickly and effectively change होती है. यानी humans के comparatively machines can change with the environment more quickly as compared to humans. इस वजह से जो machines होती है उनमें ज़्यादा changes करने की, updations करने की इतनी need नहीं होती. It's just उसके अंदर जो algorithm होता है वो जो है फेड करना होता है, उसमें चेंजेस करने होते हैं. डिफरेंट डिसिप्लिन्स ऑफ मशीन लर्निंग. सो किड्स, मशीन लर्निंग की क्या डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं वो हम पढ़ते हैं. यू कैन बिकम एन एक्सपर्ट इन मशीन लर्निंग इफ यू कॉम्प्रीहेंड अदर कॉन्सेप्ट्स दैट आर रिलेटेड टू इट. द वेरियस फील्ड्स दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू मशीन लर्निंग आर ब्रीफली लिस्टेड बिलो. सो किड्स, काफ़ी सारी वेरियस फील्ड्स हैं जिसने कंट्रीब्यूट किया है अल्टीमेटली मशीन लर्निंग को. वो कौन से अवेलेबल हैं. Statistics. A lot of data is evaluated using statistical methods. Data from machine learning is of utmost importance. Machine learning algorithms that use statistical techniques are heavily used in machine learning because machines need enormous amounts of data to learn. So kids, पहला है statistics. इसमें क्या होता है, बहुत सारा डेटा जो है ऑलमोस्ट स्टैटिस्टिकल मेथड्स के यूज़ करके ही इवेलुएट किया जाता है. इसके अंदर जो मशीन लर्निंग से डेटा होता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. एंड जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स होते हैं वो यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का, सो दैट जो भी हेवनली डेटा है वो जो है मशीन लर्निंग उसे लर्न कर सके. बिकॉज मशीन्स को जो है इनॉर्मस डेटा को लर्न करना बहुत ज़रूरी है. साइकोलॉजिकल मॉडल्स. Psychology is used to research and improve human performance in a variety of learning tasks.
सो किड्स साइकोलॉजी का यूज़ किया जाता है सो दैट रिसर्च कर सके और इम्प्रूव कर सके ह्यूमन की परफॉर्मेंस को काफ़ी सारे वैरायटी ऑफ टास्क में। सिमिलर मॉडल्स आर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन मशीन लर्निंग टू आइडेंटिफाई एप्रोप्रिएट टेक्निक्स फॉर लर्निंग रैपिडली एंड इफेक्टिव। एंड किड्स ऐसे ही सिमिलर मॉडल्स जो हैं एम्प्लॉय किए जाते हैं मशीन लर्निंग में सो दैट वो जो है आइडेंटिफाई कर सके कि एप्रोप्रिएट टेक्निक्स का फॉर लर्निंग rapidly and effectively. Evolutionary models. In nature, species evolve to be better at fitting their niches rather than just learning to function better as individuals or animals. Strategies that mimic some characteristics of biological evolution have been proposed as learning techniques to boost machine performance, since the line between evolving and learning can be hazy in computer systems. सो किड्स इवोल्यूशनरी मॉडल्स में क्या है, जैसे नेचर में क्या होता है, स्पीशीज़ जो होती है टाइम टू टाइम जो है इवेलुएट करती है, इवॉल्व करती है सो दैट जो है एक बेटर इंडिविजुअल्स बन सके या एनिमल्स बन सके। सिमिलर जो है ये स्ट्रैटेजीज जो है मिमिक की जाती हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की, जो कि प्रपोज्ड है एक लर्निंग टेक्निक्स के अंदर ऑफ द मशीन सो दैट मशीन की जो परफॉर्मेंस है वो बूस्ट हो सके एंड वो जो है एक लाइन क्रिएट कर सके इवॉल्विंग एंड लर्निंग के बीच में। लेट मी आंसर, व्हाई डू यू थिंक साइकोलॉजिकल मॉडल्स आर इम्पॉर्टेंट? सो किड्स, नाउ यू विल राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स. Supervised learning. Labeling the data is the first step in supervised learning, after which you train the computer to recognize various sets of labels with the aid of an algorithm. तो किड्स, पहली टाइप ऑफ लर्निंग जो है वो है सुपरवाइज्ड लर्निंग, जिसमें फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व होता है कि हम डेटा को जो है लेबल करते हैं एंड उसके बाद क्या किया जाता है, कंप्यूटर को ट्रेन किया जाता है कि वो जो है रिकॉग्नाइज कर सके डिफरेंट सेट्स ऑफ लेबल्स को विद द हेल्प ऑफ एन एल्गोरिथम। एंड किड्स, यहाँ पे जो है टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग के जो है आप 3 टाइप्स देख सकते हैं। The one is the supervised learning, second is the unsupervised learning, and third is the reinforcement learning. Supervised learning is achieved using the data that we have collected. And kids, supervised learning जो है कैसे अचीव की जाती है, जो डेटा को कलेक्ट किया जाता है उसको यूज करके। For instance, giraffe and elephant photographs are labeled separately and the computer is trained to read the labels and recognize all the images of elephants. For example kids, जैसे जिराफ और एलिफेंट की पिक्चर को जो है डिफरेंटली जो है लेबल करा, उसके बाद हमने जो है कंप्यूटर को ट्रेन करा कि वो जो है उन लेबल्स को रीड कर सके एंड रिकॉग्नाइज कर सके सारी इमेजेस एलिफेंट्स की। दिस इज कॉल्ड सुपरवाइज्ड लर्निंग। Next is unsupervised learning. Unsupervised refers to understanding, learning and adapting without any guidance or supervision. In unsupervised learning, the computer must determine the most accurate way to carry out a specific task. With unsupervised का मतलब क्या होता है? It refers to that understanding, learning as well adapting जो कि without any guidance के होती है। और जो इनसुपरवाइज्ड लर्निंग होती है, इसका मतलब होता है कि कंप्यूटर को जो है डिटरमाइन करना होता है कुछ सेट ऑफ टास्क को मोस्ट एक्यूरेटली सो दैट वो जो है कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सके, उनको कैरी आउट कर सके। द मशीन रिसीव्स इनपुट डेटा एंड मस्ट लुक फॉर हिडन पैटर्न्स इन ऑर्डर टू एंटिसिपेट द आउटपुट। एंड किड्स, इसमें क्या होता है, मशीन जो है कुछ इनपुट को रिसीव करती है एंड इसके बाद पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करती है, जिसकी हेल्प से जो है आउटपुट को एंटिसिपेट करती है। The ability of a kid to survey its environment and learn about it through mistakes and corrections is an example of unsupervised learning. So kids, अगर हम unsupervised learning का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल की बात करें from the real life, it is about the cat. कैट कैसे जो है अपने इन्वायरमेंट को रिकॉग्नाइज करती है विद द हिट एंड ट्रायल, काफ़ी सारे पहले ट्रायल्स देती है, ट्राई करती है, मिस्टेक्स करती है, उसमें से लर्न करती है एंड देन अडैप्ट करती है। उसी की तरह जो है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है, जिसमें आउटपुट दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ रिकॉग्नाइजिंग वेरियस पैटर्न्स
एंड जिसमें जो है प्रॉपर गाइडलाइंस और सुपरविजन की लैब होती है। नेक्स्ट इज reinforcement learning. An agent user begins interacting with its environment by creating actions, discovering errors and rewards. This is a learning process. So kids, जैसे एक एजेंट या एक यूज़र होता है, वो इंटरेक्ट करता है इन्वायरमेंट से एंड उसके थ्रू जो है आउटपुट देता है, एरर्स करता है, उसको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। इसको कहते हैं एक लर्निंग प्रोसेस। And once the agent gets trained, it gets ready to predict the new data present to it. And जैसे ही वो एजेंट जो है हिट एंड ट्रायल करके इन्वायरमेंट के साथ काफ़ी बार इंटरेक्ट करके एंड उसको एरर्स करके रिवॉर्ड्स मिलके जब वो रेडी हो जाता है, तब जो है वो न्यू डेटा को जो प्रेजेंट होता है उसको भी एडिट कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेनिंग योर डॉग। द डॉग इज एन एजेंट एंड इट इज ट्रेन्ड थ्रू reinforcement. If the dog does not something right, you avoid him with a biscuit. Similarly, when a machine successfully recognizes a certain color, it is given the value 1. When it is incorrectly recognized a color, it is given the value 0. So kids, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि आपके पास एक डॉग है एंड आपने जो है उसको ट्रेन करा है थ्रू reinforcement. So इसमें क्या होगा, जो डॉग होगा अगर उसने कुछ सही किया होगा तो you would reward the dog with a biscuit. सिमिलरली मशीन्स के साथ होता है, अगर मशीन सक्सेसफुली एक कलर को डिटेक्ट कर लेती है तो आप इसको वैल्यू देंगे 1 की, लेकिन अगर उसने कुछ इनकरेक्टली रिकॉग्नाइज करा तो आप उसको वैल्यू देंगे 0. डू यू नो Nissan has increased its conversion rate by 67% with a machine learning model. So kids, Nissan है जिसने अपना कन्वर्जन रेट जो है इंक्रीज किया है विद दी 67% with the using of machine learning model. Eureka moment. Let's now use the teachable machine with Google app, a Google developed program to comprehend the idea of machine learning. So kids, to understand the idea of machine learning, उसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम जो है Google ऐप को यूज़ करके जो कि Google डेवलप्ड प्रोग्राम है, हम जो है वो कॉम्प्रीहेंड करेंगे। लॉन्च योर ब्राउज़र एंड क्लिक द फॉलोइंग लिंक। सो सबसे पहले जो है आप अपना एक ब्राउज़र को लॉन्च करिए और उसके बाद जो है आप उस लिंक पे क्लिक करिए। स्टेप 1, टाइप द URL इन द ब्राउज़र एड्रेस बार https://teachable-machine.withgoogle.com/train। सो किड्स, सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको ब्राउज़र एड्रेस बार में जो है URL टाइप करना है विच इज दिस teachable-machine.withgoogle.com/train। एंड यहाँ पे जो है you can see the picture of teachable machine. Step 2, click on the image project link. उसके बाद किड्स आप क्लिक करेंगे image project link पर and kids, here you can see the picture of creating a project. Step 3, click on the webcam to start recording. Few images will be captured by cam and few samples will be created. उसके बाद आपको जो है किड्स क्लिक करना है वेब पे so that आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो सके। एंड वेबकैम क्या करेगा, कुछ पिक्चर्स को जो है कैप्चर करेगा एंड कुछ सैम्पल्स जो है क्रिएट करेगा। एंड किड्स, इन दिस पिक्चर यू कैन सी द सैम्पल्स ऑफ क्रिएटिंग सैम्पल्स के यहाँ पे आपको जो है पिक्चर्स दिखा रखी है। यहाँ आप देख सकते हैं बेबी की 2 इमेज सैम्पल्स आपको शो हो रही है, यहाँ पे टॉय की आपको 2 इमेज सैम्पल्स शो हो रहे हैं। स्टेप 4, click the pen icon once the sample has been created to modify the class name. It can be the name of the thing you took a picture of. So kids, उसके बाद जो है आपको क्लिक करना है इस पेन आइकन पे so that आपका जो सैम्पल क्रिएट हुआ है उसको जो है मॉडिफाई किया जा सके क्लास नेम में। एंड आप जो नेम दे सकते हैं वो आप रिलेटेड टू द पिक्चर भी देख सकते हैं। एंड किड्स, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ क्लास 1। यहाँ पे जो है ये पेन आइकन है, इस पे आप क्लिक करेंगे सो दैट यू कैन नेम दैट। स्टेप 5, नाउ ऐड द सैंपल फॉर क्लास 2। रिपीट 3 and 4 स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग सैंपल्स फॉर क्लास 2। सो किड्स, अब आप क्या करेंगे, आप जो है सैंपल को ऐड करेंगे सो फॉर द क्लास 2 एंड रिपीट करेंगे 3 and 4 स्टेप्स को सो दैट ऑफ ऑल अदर सैंपल्स जो है क्लास 2 के लिए क्रिएट कर सके। स्टेप 6, click on the training button after the samples are ready. So kids, आपको जो है ट्रेनिंग बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद जो है आपके सैम्पल्स जो है रेडी होना शुरू होंगे। एंड किड्स, हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ मॉडल ट्रेनिंग। आपने जो है यहाँ पे ट्रेनिंग पे क्लिक किया
आपने ये सैम्पल्स क्रिएट करे बेबी के एंड टॉय के, एंड उसके बाद आप ट्रेनिंग पे क्लिक करेंगे। Step 7. After the model has finished being trained, see how the output bar is changing in the preview panel. The individual on the camera is being recognized by the machine. So kids, आप step 7 पे देखेंगे, जैसे ही मॉडल जो है फिनिश हो जाएगा, आप देखेंगे कि आउटपुट जो है आपको शो किया जाएगा इन द प्रीव्यू पैनल पे। यानी जैसे ही आपका मॉडल जो है बीइंग ट्रेंड, उसकी ट्रेनिंग जो है फिनिश हो जाएगी, वैसे ही आप देखेंगे प्रीव्यू पैनल पे कि आउटपुट मेकिंग चेंजेस। The individual on the camera is being recognized by the machine. एंड उसके बाद क्या होगा, कैमरा में जो भी एक इंडिविजुअल होगा वो रिकॉग्नाइज्ड हो पाएगा बाय द मशीन। एंड किड्स, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ आउटपुट 1। जैसे ही ट्रेन मॉडल बन गया, आप यहाँ पे देखिए आउटपुट प्रीव्यू पे यहाँ पे चेंजेस हैं, एंड उसके बाद आप देख सकते हैं बेबी या टेडी इट इज 100%। एंड किड्स, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ आउटपुट 2 ट्रेनिंग। यहाँ पे जो है जब पिक्चर उसमें आई, इनपुट दिया गया, so you can see the as output which is Paki 100%, and यहाँ पे टॉय जो है टेडी वो 100% नहीं है। IQ, do you think machines should learn? What is AI learning? So kids, yes, the machine should learn, and what is AI learning? Find it out. Let's recall. Machine learning typically refers to the evolution of software used to carry out artificial intelligence related tasks. So kids, machine learning क्या है? ये जो एक सॉफ्टवेयर का इवैल्यूएशन है, so that उसको यूज किया जा सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड टास्क को परफॉर्म करने के लिए। Psychology is used to research and improve human performance in a variety of learning tasks. Unsupervised refers to understanding, learning, and adapting without any guidance or supervision. An agent user begins interacting with its environment by creating actions, discovering errors, and rewards. This is a learning process. Supervised learning is achieved using the data that we have collected. Upskill your intelligence. A. Fill in the blanks. 1. The machines have undergone extensive dash improvement. Answer is human. 2. Machine learning typically refers to the evolution of dash used to carry out AI-based tasks. Answer is software. 3. A lot of data is evaluated by dash methods. Answer is statistical. 4. Dash the data is the first step in supervised learning. Answer is labeling. 5. Dash learning is achieved using the data we have collected. Answer is supervised. B. Answer in one word. 1. The object with whom the agent interacts. Answer is environment. 2. Real life example of unsupervised learning. The answer is adaptation of an animal. 3. Real life example of supervised learning. The answer is labeling of images in the computer. 4. What do we leave when we are online? Answer is digital footprints. 5. A discipline of machine learning. Answer is statistics. C. Answer the following questions. 1. What is machine learning? The answer is machine learning is the evaluation of the software which are used to carry out the artificial intelligence related tasks. 2. Explain different disciplines of machine learning. The answer is
The different disciplines of machine learning are statistics, psychological models, and evolutionary models. And for their explanation, refer to the chapter. 3. Why is machine learning important? The answer is machine learning is important so that it can assist more effectively to the people in performing different tasks. 4. Brief about the types of machine learning. The answer is that the different types of machine learning are reinforcement learning, supervised learning, and unsupervised learning. And for their explanation, refer to the chapter. 5. Differentiate between supervised and unsupervised learning. The answer is the difference between supervised and unsupervised learning is in supervised learning, it refers to the learning by training with the aid of an algorithm, whereas unsupervised learning involves understanding, adaptation, and learning without use of any guidance or supervision. Critical thinking. Critically think and analyze what would happen if machines couldn't be programmed. Write in detail how machines make difficult tasks easy. So kids, इसमें क्या है, just imagine कि मशीन जो है वो properly जो है think और analysis जो है नहीं प्रोग्राम कर पा रही। सो आपको क्या लगता है कि मशीन्स की विदाउट थिंकिंग एंड विद एनालिसिस जो है एक कोई टास्क जो है कैसे परफॉर्म किया जा सकता है? सो किड्स, इन दिस यू कैन राइट इन डिटेल अबाउट हाउ मशीन्स मेक डिफ़िकल्ट टास्क ईजी, यानी कैसे जो है मशीन्स डिफ़िकल्ट टास्क को ईजी वर्क में कन्वर्ट करती हैं। टीम वर्क. Team up with your partner and find out some information about other related fields of AI apart from machine learning. So kids, इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है? आपको जो अपने पार्टनर के साथ टीम अप करना है एंड फाइंड आउट करनी है इंफॉर्मेशन को ऑन द इंटरनेट, कैसे जो है AI की जो पार्ट्स हैं यानी डिफरेंट पार्ट्स हैं वो किन पे जो है कौन सी फील्ड में अप्लाई किए जाते हैं अपार्ट फ्रॉम द मशीन लर्निंग, यानी मशीन लर्निंग के अलावा और कौन सी फील्ड्स में जो है AI का यूज़ किया जाता है। अंकित, यहाँ पे जो है आपको AI से रिलेटेड फ्लो चार्ट गिवन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबरनेटिक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, न्यूरल नेटवर्क्स. So kids, you will do this question on your own. Thank you kids. I hope you enjoy the learning. See you in next class.